Welcome to online class. Today I will discuss about the condensation. The process of water vapor changing into liquid water is called condensation. एक प्रोसेस जिसमें भाप लिक्विड में चेंज हो जाती है वो कंडेंसेशन कहलाता है. जैसे देखिए बेटा, आपने बॉयल सम वाटर इन अ पैन, एक पैन में पानी को गर्म कीजिए. यू विल सी, आप देखोगे स्टीम और वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द पैन, भाप उड़ने लगेगी पैन से. आस्क एन अडल्ट टू होल्ड ए कोल्ड मेटल प्लेट ओवर द स्टीम, किसी से कहिए कि एक प्लेट रख दे स्टीम की. यू विल सी, आप देखोगे ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, प्लेट पर वाटर पानी दिखाई देगा. द स्टीम हैज़ चेंज टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कूलिंग, ये जो भाप है ठंडा होने पर पानी में चेंज हो जाएगा. आफ्टर द वाटर फ्रॉम द पैन कूल डाउन, जब ये पानी बाहर निकालने पर ठंडा होगा. चेक द अमाउंट ऑफ वाटर, तब उस पैन में छूटे हुए वाटर को देखिए और ऑब्जर्व करिए. तो ये जो वाटर इकट्ठा हुआ उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, भाप का पानी में चेंज होना. फ्रीजिंग, वैन लिक्विड वाटर इज कूल टू 0 डिग्री, जब लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो वो एक सॉलिड में चेंज हो जाता है, इसे हम आइस कहते हैं. और इस प्रोसेस को, जिसमें लिक्विड एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो फ्रीजिंग कहलाता है. वाटर साइकिल, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस इन नेचर टू. एवापोरेशन कंडेंसेशन दोनों प्रकृति के नियम हैं. वाटर ऑन द सरफेस ऑफ रिवर्स, वाटर जो कि रिवर के सरफेस पर, लेक पर, पॉन्ड पर, ओशियन पर, गेट हीटेड अप बाय द सन ऑफ द हीट, सूरज की गर्मी की वजह से हीट होता है. एंड एवापोरेट, और भाप बन जाता है. इट राइजेज अप इन द एयर, ये हवा में ऊपर जाता है. एज द वाटर वेपर रीचेज द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर, जैसे ही भाप वातावरण के ऊपरी हिस्से पर जाता है, इट्स कूल्स डाउन, ये ठंडा होता है. एंड कंडेंस एज ए टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टू फॉर्म क्लाउड्स, उसके बाद छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं. द वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड फर्दर कंडेंस टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच कम डाउन टू द अर्थ एज रेन. उसके बाद ये जब कंडेंस होकर एक बादल बना लेता है, फिर उसके बाद बारिश बन के नीचे आता है. द रेन वाटर अल्टीमेटली फ्लोज डाउन टू फिल द डिफरेंट वाटर बॉडीज, इस प्रकार जो बारिश का पानी अलग अलग वाटर बॉडीज़ को भर देता है. इस तरीके से एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब मिल के पानी की सरफेस के द्वारा एक रोटेशन चलाते रहते हैं. इस रोटेशन को वाटर साइकिल यानी पानी जल की साइकिल बोलते हैं. ये देखिए, ये इसका डायग्राम है. ये ओशियन है, ये रिवर है. यहाँ का जो वाटर है सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर गया, बादल बने, कंडेंसेशन है, उसके बाद बारिश होकर पानी नीचे आएगा. ये चक्र चलता रहता है. इस तरीके से वाटर साइकिल चलती रहती है ताकि पानी की प्रकृति में कमी ना हो. इन नेचर में एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर कॉज रेन. एवापोरेशन कंडेंसेशन की वजह से बारिश आती है. ओले, फ्रॉस्ट यानी धुआं सा, और आपके बर्फ़ और फॉग है ना, कोहरा, सब चीज़ें छाई रहती हैं. देखिए, व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब ठंडा होता है तो जो रेन ड्रॉप्स है वो फ्रीज हो जाती हैं, आइस में चेंज हो जाती हैं, तब उससे ओले बनते हैं. विंटर्स में वाटर वेपर कंडेंस होके, जैसे लीव्स है, फ्लावर्स है, रेन ड्रॉप्स है, इस पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू यानी ओस की बूंदें. वैन इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जो ड्यू है वो फ्रीज हो जाती है छोटे छोटे टाइनी वाइट क्रिस्टल में, जिसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं यानी कोहरा. इन विंटर में वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल एंड फॉर्म ऑफ क्लाउड जस्ट अबव द ग्राउंड. वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होता है यानी इकट्ठा होता है डस्ट पार्टिकल के तौर से, और उसके बाद एक कोहरा सा बना लेता है, इसे हम फॉग बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं. वैन वाटर वेपर कूल सडनली, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आपने नोटिस करा होगा पतली पतली हल्की हल्की ऐसे बर्फ़ सी दिखाई देती है, हमें स्नो फ्लेक्स बोलते हैं. टुडे योर चैप्टर इज़ कंप्लीट क्लास. थैंक यू.